इक्विटी मार्केट जो है वो 9:30 ओपन होती है। यहाँ पे कुछ इक्विटी मार्केट जो है ओपन हुई है, उसके बाद ही आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी आना स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए। वी नीड शार्प मूव, शार्प डाउनवर्ड मूव। इसको अभी बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो अच्छी तरह लेने देते हैं। हमने सेलिंग की तरफ देखना है। सीरीज हमारे पास, और ये हमारे पास कुछ प्रॉफिट पे टारगेट रहेगा। स्टिल अभी बाय साइड लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। हम ये वाले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट को ट्रेड डाउन करना चाह रहे थे, लेकिन ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी एग्जिस्ट करता है। हमारा जो एसएल है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, आई थिंक सो। ये मुझे पता है कि यहाँ से टर्न आउट करेगा, ये फेयर वैल्यू गैप एक एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, लेकिन आई हैव टू टेक रिस्क शो समथिंग। अब देखो हमारे पास जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट द मार्केट कम। ओके, अब यहाँ पे एग्ज़िट क्राइटेरिया जो होता है ना, वो एग्ज़िट क्राइटेरिया यही है कि फेयर वैल्यू गैप पे आगे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो सकता है मार्केट का, ठीक है। और हम इसको एक्सटेंड करते हैं ये वाले सेल साइड लिक्विडिटी तक, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अपने एसएल को थोड़ा सा अपने क्लोज ले आते हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगी। और अब यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए कि ये एफवीजी जो है एज अ सपोर्टिंग एफवीजी बनेगा, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। ये जो एफवीजी है, इसको अगर मैं ग्रीन कर दूं तो ये वाला एफवीजी जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पे एफवीजी पे आ गई है। अब हम अपना जो ये है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा पार्शियल इसको ले लें तो वो भी अच्छा है। 25 ज़्यादा पार्शियल नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे कर लें। अब यहाँ पे हम ट्रेड को चलने देते हैं। पहला जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टारगेट, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा ये एफवीजी बना है, इट्स अगर ये एफवीजी से मार्केट ऊपर जाती है तो हम मार्केट को अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इट्स मोर कि कुछ पार्शियल भी लिया जाए। जस्ट सी दिस। नो प्रॉब्लम। हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट से मार्केट टर्न हुई है। ओके, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने यहाँ से लेके वापस टर्निंग पॉइंट दिखाया।
अब मैं यहाँ पे बड़ी लॉट्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी लॉट्स लेने का ये मकसद है कि अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल रखना। बैक टेस्टिंग को आप जब रियल ट्रेडिंग की तरह देखोगे और जितनी लॉट्स आप रियल अकाउंट में लेते हो उतनी ही लॉट्स अपने बैक टेस्टिंग अकाउंट में लोगे, तब ही आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके एक अच्छे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स निकल लेके आ सकते हो। अब आप देख रहे हो कि मेरा $36 का लॉस है। मैं अगर चाहूँ तो मैं बड़ी लॉट्स लेके उसको रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमने पार्शली चलना है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को भी पार्शली ही रिकवर करना है। इतना ज़्यादा अगर मैं लॉट्स ज़्यादा कर दूँ, लेट्स सपोज, तो लॉट ज़्यादा करने से मेरा हो सकता है लॉस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो लॉट ज़्यादा नहीं करने, जब तक हम $55,000 पे वापस नहीं आते हम अपने लॉट साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ओवर लेवरेज नहीं हम करने, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ। ओके, but I need this. Let's see डेली टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ चल रही है। ओके, अभी भी हमारा जो बायस है वो बेरिश ही है, ठीक है। बायस हमारा बेरिश ही है और ये अभी एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड बैक हो रहा है और हमारे पर रिवर्सल दिखाना है अब इसने, ठीक है। तो 1 मिनट पे अभी हम देखते हैं हमारा जो है कौन सी लिक्विडिटी ली गई है। ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। फेयर वैल्यू गैप आपके पास एग्जिस्ट करता है जी, फेयर वैल्यू गैप भी एग्जिस्ट करता है। लेट्स टेक अ ट्रेड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रिस्क टेकर्स ही हमेशा जो हैं वो ओके, पहला टारगेट हमारा ये होगा क्योंकि ये सेल साइड लिक्विडिटी एक ऑब्वियस सेल साइड लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप और बना दिया, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ट्रेड बैक होती है हुई और देखो रेजिस्टेंस के तौर पे कैसा उसने काम किया, मार्केट को यहीं से वो गिराने की कोशिश कर दिया। अब यहाँ पे पार्शियल लेना अभी कोई बेनिफिट के तौर पे नहीं हमें नज़र आएगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी मार्केट डू इट्स वर्क। ओके, नाउ ये हमारे पास बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो टेकन ले ली गई है, ठीक है। सेकंड सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, फिर यहाँ पे है, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे ये मार्केट में मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि अब अगर मार्केट ने अगर ये करना है तो ये क्यों करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, या ये जो है मार्केट थोड़ी सी अभी पुल्स अप जाएगी। पुल्स अप जाने का मतलब क्या है, हमारे पास एक पूरा जो पार्शल हमारे पास ब्रेकर है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, ये पूरा एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक है जिससे मार्केट वापस रिवर्स हुई है, ठीक है, और इसी से मार्केट वापस रिवर्स हुई है। लेट्स फेस अब नेक्स्ट डे के लिए अब देखते हैं थोड़ा बेस से। ओके, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट डे। Okay, now go him with
नाउ अब ऑब्वियस अगर देखा जाए तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक ये ओल्ड लो है, एक ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको हम रेड करते हैं, वेट अ सेकेंड, ओके। लेट्स सी व्हाट मार्केट डू। मार्केट यहाँ पे तो बहुत चॉपी है, इस पर तो ट्रेड लेनी नहीं चाहिए। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई ट्रेड लेनी नहीं चाहिए। ये देखो, अब कोई न्यूज़ ड्राइवर आया होगा, न्यूज़ ड्राइवर 8:30 जो है, एग्जैक्ट 8:30 को न्यूज़ ड्राइवर आया होगा। अब न्यूज़ ड्राइवर तो आया है, जब देखते हैं कि अब अपना कुछ बनता है कि नहीं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से आपको बचना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के पास। ये फेयर वैल्यू गैप बना था, लेकिन यहाँ पे ट्रेड बैक नहीं हुआ, तो हमारा एंट्री मॉडल भी नहीं यहाँ पे बना। लेट्स सी, यहाँ पे एंट्री मॉडल बना है और यहाँ पे हमने 3 मिनट्स पे किया हुआ है। हमारा पहला एंट्री मॉडल यहाँ पे बना है। इसको 1 मिनट पे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन भी मैं करता जाता हूँ मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। मार्केट ने कुछ NFE कोई भी न्यूज़ आई, वो न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने किया, मार्केट ने ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने ट्रेड बैक नहीं किया। इसको लेबल भी करते हैं, इट्स गुड लेबल, ओके ओके। इट्स अ प्लस FVG, पॉजिटिव FVG, लेफ्ट साइड, ओके। ये FVG बाद में काम आएगा स्पॉट के लिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट मज़ीद जो है वो FVGs बना रही है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम एग्जिस्ट करें, यही यहाँ पे FVG भी बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फिर से ट्रेड बैक किया, हमारे पास फिर से एक FVG क्रिएट हुआ, मार्केट इस FVG पे वापस आया और वापस मार्केट ने अपना एक पंप दिखाया, ठीक है। ये एक हमारे पास ऑब्वियस जो पॉइंट है वो लिक्विडिटी का है, बाय साइड लिक्विडिटी का है, सेल साइड लिक्विडिटी का है, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ने इसे ले लिया, यहाँ पे हमें एक पार्शियल बुक करना चाहिए और वो भी 75%, बिकॉज आई नो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो हम यहाँ पे अपनी FVG से नीचे यहाँ पे ऐसा रख देते हैं और लेट्स सी, मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि क्या है मार्केट, मैंने वही ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 0.2 लॉट ही ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लेवल पे अब लेके आया हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने लॉट साइज़ को बढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो है यहाँ पे ऐसे काम कर रहा होता है, बैक टेस्टिंग में नहीं, हम एक्चुअली आप ऐसे काम करते हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इस तरह की जाती है, ठीक है। तो आपने इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट करनी है। अब 1 ट्रेड एक दिन के लिए बहुत है, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड लेना, आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी आपका विन रेट उतना ही कम होगा। हमेशा याद रखो, आपका विन रेट उतना ही कम होगा जितने आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को, ओवर ट्रेडिंग को कम करना, दिन में एक ट्रेड, न्यूयॉर्क सेशन, दैट्स इट, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो क्लोज P&L मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको हम ज़रा बिग करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हमने ट्रेड ली, बाय की और हमारा $6 का लॉस हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। फिर $11 का लॉस, फिर हमारे पास $8 का लॉस, फिर $13 का लॉस, फिर $1 का लॉस, मतलब कि लॉजिंग स्ट्रीट देखो
$5 5 जो हैं वो ट्रेड जो हैं वो हमारी डायरेक्ट लॉस है, एक लूसी ट्रेड है। लेकिन आई एम नॉट कि मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं फेयर हो जाऊँ इस सिचुएशन से कि अब मेरा लॉस हो गया, मुझे अब रिकवर करना है, मैं ओवर ट्रेड करूँगा, मैं ओवर लेवरेज करूँगा। नहीं, जो मेरे लॉट साइज है मैं उसकी के साथ लेवरेज को अपने लेके चलूँगा, मैं उसी के साथ अपने जो ट्रेडिंग प्लान है उसको लेके चलूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरा क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट $12 फिर $26। ठीक है, एक बड़ा प्रॉफिट सारे नीचे जो छोटे प्रॉफिट लॉस होते हैं उसे रिकवर कर देता है। ये एक्चुअल रिजल्ट है। ठीक है, मैं आपके सामने ये बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इस नंबर्स को आप अगर छोटा समझते हो ना तो आप एज अ ट्रेडर नहीं हो, आप सिर्फ गैम्बलर हो। ठीक है, नंबर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, मैटर करती है कि आपने अपने अकाउंट साइज़ के मुताबिक क्या चीज़ इम्प्लीमेंट किया है और इस अकाउंट साइज़ को आपने कैसे ग्रो कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ मैटर, ओनली इट इज़ मैटर। और आज की लाइव स्ट्रीम का यही मकसद था जो मैंने आपको बता दिया आज। अपनी बैक टेस्टिंग में सबसे पहली चीज़ आपको जो लेके आनी है वो ये है कि अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को बहुत ही कम रखो। मैक्सिमम 2 ट्रेड जो हैं वो दिन में लो और अपने टाइम को डिसाइड करो, रेंडमली ट्रेड ना करो। ठीक है, रेंडमली ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे की जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन का बताया कि 8:30 के टाइमिंग्स पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उससे पहले मैंने ट्रेडिंग की नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एशियन सेशन में यूरो यूएसडी में कोई वॉलेटिलिटी है ही नहीं, तो मैं उस वक्त क्यों ट्रेड करूँगा जब मेरा लॉस होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप बैक टेस्टिंग करो या ट्रेडिंग प्लान बनाओ, अपने टाइम को प्राइस के साथ ज़रूर मैनेज करो। ICT जो मैं बेसिकली मेन यूज़ कर रहा था यहाँ पे, उसका यही कहना है, उसका सबसे कोर कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम और प्राइस को एक साथ लेके आप फिर ट्रेड करो, फिर आपकी जो ट्रेडिंग प्लान है वो अच्छा चला जा सकता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हमेशा एनालिसिस के बगैर ट्रेडिंग ना करें, एनालिसिस के बगैर ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और एक नए बैक टेस्टिंग थ्योरी को समझेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मैं आपको नए नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलता हूँ।